तो पहला है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में है द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय अ बॉडी ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो है वो ये होता है कि कई बार क्या है कि कुछ तो जो रबर बैंड्स हैं या कुछ स्प्रिंग्स ऐसी हैं कि उनको आपने खींचा और खींचते एकदम से वो ठक से वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपने उसको खींचा और खींचने के बाद आपने छोड़ दिया, और खींचने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो धीरे 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 अपनी जो ओरिजिनल साइज़ और शेप है उसमें वापस धीरे धीरे आती है। तो धीरे धीरे वापस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इस प्रोसीजर को धीरे धीरे जो डिले होता है ना, डिले इन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल साइज, उसी को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोल देते हैं, पहली चीज़। उसके बाद दूसरा देखिए इलास्टिक फटीग। फटीग का मतलब वही है, फटीग का मतलब होता है ना थकान, है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये। देखिए इलास्टिक वो उसका जो मटेरियल है ना, जिस मटेरियल से वो बना है वो वही चीज़ है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, ठीक है, तो आटे में ऐसी स्प्रिंग नहीं लगी रहती। अब अगर उसको आटे को हल्का सा अपने हाथ से ऐसे प्रेस करा तो आप उसको नोटिस करोगे कि वो भी थोड़ा सा वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन करने की कोशिश करता है। जरा सा आपने दबाया तो वो, हाँ, उसके साथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा थोड़ा सा दबाया तो वो धीरे 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 वापस आता है, एकदम से वापस नहीं आता कि अपनी स्प्रिंग की तरह। मतलब आटे के साथ आप खेल नहीं सकते स्प्रिंग की तरह, तो उसको थोड़ा सा डिले लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी डिले वाले जो प्रोसीजर है उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ये बोल देते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल कॉज्ड ड्यू टू रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स टू विच द मटेरियल इज सब्जेक्टेड। तो इलास्टिक फटीग क्या होता है, लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल कॉज्ड ड्यू टू रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स टू विच द मटेरियल इज सब्जेक्टेड। तो इसमें क्या है कि आप ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स उसमें देते चले गए। किस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल देखिए, a hard wire can be broken by bending it repeatedly in opposite directions as it loses strength due to elastic fatigue। तो जैसे ये यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है इलास्टिक फटीग को। तो आप समझिए कि कोई हमारे पास मेटल की प्लेट है और इस मेटल की प्लेट को हम बार बार क्या कर रहे हैं कि ये जो है ये तो फिक्स्ड एंड है, और ये जो है दिस इज सस्पेंशन वायर। सस्पेंशन वायर, अब हम ना इसको बार बार ऐसे घुमा रहे हैं, एक बार इसको ऐसे घुमा देते हैं, एक बार इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो बार बार रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स हैं। ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स मतलब एक बार इधर घुमा दिया, एक बार इधर घुमा दिया। तो ये जो वायर है, इस वायर में एक बार इस तरफ को टेंशन हो जाएगी, एक बार इस तरफ को टेंशन हो जाएगी। तो धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप धीरे धीरे इसमें इसी तरीके की स्ट्रेन इसमें बार बार देते रहेंगे, तो इलास्टिक फटीग का मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये वायर थक जाएगा। थकने का मतलब ये है कि आपने इसको घुमा दिया, अब ये वापस आने में टाइम ले रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वापस आने में, ये वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आने में टाइम लिया करेगा, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब ये टूट ही जाएगा। तो वही दे रखा है, अ हार्ड वायर कैन बी ब्रोकन बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली इन अपोजिट डायरेक्शंस एज इट लूजेस स्ट्रेंथ ड्यू टू इलास्टिक फटीग, ठीक है। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए, हाँ, कोई भी वायर कभी भी वैसे भी आप देखिए कि आपके पास कोई वायर है, उस वायर को आपको तोड़ना है। अब आप उसको ऐसे खींचे जा रहे हो, टूटेगा नहीं। आपने उसको ऐसे 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 घुमाना शुरू करा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते गए जल्दी टूट जाता है। उसी को इलास्टिक फटीग बोल देते हैं। तो हमने ये कहा कि इसका अगर मान लीजिए मीन पोजीशन ये है, जिसको हमने ओ बोल दिया, तो हमने एक बार इसको थोड़ा ऐसे आगे की तरफ घुमा दिया, ये हो गया प्लस थीटा ऐसे, ठीक है, और एक बार इसको थोड़ा पीछे की तरफ घुमा दिया, इसको बोल दिया माइनस थीटा। अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस थीटा, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। तो ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगा। इसी को हम इलास्टिक फटीग बोल देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा इलास्टिक हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या होता है? हिस्टेरिसिस का पहले तो बेसिक मतलब समझिए। हिस्टेरिसिस का मतलब ये होता है कि जब भी कभी हम किसी भी चीज़ में कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई जब हम करते हैं तब वो कोई अलग पाथ ले, फोर्स कोई अलग पाथ ले, और जब हम उसको छोड़ दें तब फोर्स कोई अलग पाथ ले। फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, और वो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग थोड़ा 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 उसको हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब उसमें एक इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आ चुका है। तो हमने स्प्रिंग को दबा तो दिया एकदम झटके के साथ में, तो मतलब जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई वो तो एकदम से लगा दी, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको छोड़ा, तो छोड़ने के बाद जब वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, अपने आप को रीस्टोर करता है ओरिजिनल साइज और शेप में, तो वो धीरे 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 करता है। मतलब जिस स्पीड के साथ हमने फोर्स अप्लाई करी थी उस स्पीड के साथ वो अपनी साइज और शेप रिगेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स की तो डायरेक्शन कुछ और है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन कुछ और है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस, कि आप फोर्स लगा तो रहे हैं अलग तरीके से, लेकिन जो रिगेन हो रहा है वो रिगेनिंग के लिए जो फोर्स लग रही है वो अलग तरीके से लग रही है। इसको क्योंकि इलास्टिसिटी उसकी धीरे धीरे डिले हो गई है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से। हाँ, उसकी तरह हो सकता है, बिल्कुल सही है। ये बस की स्पीड, अब आपने किसी को एकदम से स्पीड दे दी और फिर आप उसको छोड़ रहे हैं, तो एक चीज़ तो ये है कि जिस इंस्टेंट मतलब जिस इम्पल्स के साथ में आपने उसको स्पीड दी थी उसी इम्पल्स के साथ आप ब्रेक भी लगा दो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने स्पीड देना छोड़ दिया तो वो धीरे 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 रुकेगी। तो हम ये कहेंगे कि अप्लाइड फोर्स तो बड़ी इंस्टेंट थी, लेकिन जो रिटार्डिंग फोर्स है वो बड़ी स्लो है। तो हम ये कहते हैं कि एक फोर्स तो लग रही है अलग तरीके से और दूसरी फोर्स लग रही है अलग तरीके से, तो इसको हिस्टेरिसिस बोल देते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है इसको हिस्टेरिसिस बोल देते हैं। तो देखिएगा, द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरिसिस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर हम स्ट्रेन को रिवर्स कर दें तो वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो रिट्रेस नहीं होता, यानी कि वो भी रिवर्स नहीं होता, तो इसी को हम इलास्टिक हिस्टेरिसिस बोल देते हैं, ठीक है। और इसका जरा ग्राफ देखेंगे, उसी बात से वापस आ गया, वैसा नहीं होता है ना वो चीज़, उसको हम इलास्टिक हिस्टेरिसिस बोल देते हैं। तो इलास्टिक हिस्टेरिसिस का ग्राफ देखिएगा, ग्राफ बनेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ठीक है। देखिए ऐसे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये ग्राफ बनेगा, ये ऐसे बनेगा। इस पॉइंट को बी बोल दीजिए। इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, बस इस ग्राफ को सीधा सीधा याद कर लीजिए, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर पूछा जाएगा तो ये आपको ग्राफ बताना है। और ग्राफ बताते टाइम आप बस ये कहेंगे कि ये एक फैक्ट होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो खुद को रिट्रेस नहीं करता। रिट्रेस नहीं करता मतलब क्या है कि आपने देखिए कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल में धीरे 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 आप स्ट्रेन बढ़ाते गए, आपने धीरे 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 स्ट्रेन बढ़ाया। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, या चेंज इन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन हम धीरे धीरे बढ़ाते गए, और ये जो स्ट्रेस है, हमने स्ट्रेन इतना करा तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस इतना मिला, स्ट्रेन को और बढ़ाया तो स्ट्रेस और बढ़ गया, और बढ़ाया तो और बढ़ गया, और बढ़ाया तो थोड़ा सा स्टेबल सा नज़र आ रहा है, और बढ़ाया इस तरीके से। तो हमने ये देखा कि ऐसे 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 स्ट्रेन को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और स्ट्रेस ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ थोड़ा स्लो हो गया, फिर यहाँ अचानक से और बढ़ना शुरू हो जाएगा स्ट्रेस, ये हो गया। फिर हमने ये कहा कि अच्छा स्ट्रेन अब आपने बढ़ाया था, स्ट्रेन आपने बढ़ाया
तो स्ट्रेन किस तरीके से बढ़ाते हैं? स्ट्रेन का फॉर्मूला ही क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। तो आप चेंज कर रहे हैं डायमेंशन में, वायर है तो आप उसको खींच रहे हो, ठीक है, या कंप्रेस कर रहे हो, दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं। अब आपने क्या कहा कि खींच रहे थे ना, अब आपने उसको छोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे, यानी कि अब आप स्ट्रेन को कम कर रहे हो। स्ट्रेन कम करने पर हमने कहा कि अरे इसका जो स्ट्रेस है वो भी इसी तरीके से कम होना चाहिए था ना, स्ट्रेस बड़ी तेजी से कम होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो स्ट्रेन हमने धीरे 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 कम करा तो स्ट्रेस जो है वो बड़ी तेजी से कम होता हुआ आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन बढ़ाने पर तो स्ट्रेस बड़ी जल्दी बढ़ जाता है, और स्ट्रेन को कम करने पर स्ट्रेस जो है वो बड़ी तेजी से कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना ओरिजिनल पाथ रिकवर नहीं कर रहा है, रिट्रेस नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। एग्जांपल देखिए, अगर स्ट्रेस बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है तो अपना शेप रिटेन नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ये फैक्ट है। कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि उनमें क्या है कि उनमें अच्छा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व वो लीनियर कभी होता ही नहीं है। भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में हमने शुरुआत में वो पढ़ा था ना कि जरा सी देर के लिए तो लीनियर रहेगा, फिर थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, फिर इलास्टिक लिमिट पर पहुंचेगा, फिर जो है वो प्लास्टिक रेंज में जाएगा, फिर फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो वो सीधा, फिर हल्का सा मुड़ा हुआ, फिर हल्का सा ऐसे, और फिर ऐसे जाकर वो टूट जाता है लास्ट में। तो लीनियर तो कभी रहता ही नहीं है। तो हमने ये कहा कि उसमें हम लगातार क्या कर रहे थे, उसमें हम ना स्ट्रेन बढ़ा रहे थे और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। हमने उन ग्राफ्स में ये बात तो करी ही नहीं कि अच्छा भाई स्ट्रेन जरा कम करके देखना। अब हम स्ट्रेन को कम करने की बात कर रहे हैं कि कम करो, तो कम करने को देखा तो अच्छा बढ़ा तो ऐसे था, है ना, घट बड़ी जल्दी रहा है, ठीक है। भूल जाओ तो याद रखना स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस प्रेशर ही है, ठीक है। और मेडिकली भी यूज़ कर लेते हैं, भाई बड़ा स्ट्रेस है मेरे को, बड़ा स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि स्ट्रेन पड़ा हुआ है, स्ट्रेन बहुत है। स्ट्रेन किस चीज़ का है? स्ट्रेन सिलेबस का है। सिलेबस बड़ी जल्दी खिंच रहा है, यानी कि वायर जो है वो इलोंगेट हो रही है। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, अब 2 या 3 दिन बाद पेपर है, तैयारी कुछ नहीं है, तो भयंकर स्ट्रेस है और तैयारी करने का टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हो, तैयारी करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अब अचानक से आपने सोचा कि भाई सब कुछ छोड़ दे, कुछ भी हो जाए तो तैयारी करने बैठ। आप तैयारी करने बैठ गए, तो सिलेबस तो इतना सारा है लेकिन आपने 2 या 3 टॉपिक ही प्रिपेयर करे हैं बस। तो 2 या 3 टॉपिक प्रिपेयर करने से आपका स्ट्रेन ही तो कम हुआ, और स्ट्रेन कम हुआ तो आपको बड़ा अच्छा लगने लगा, भाई अब मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ, अब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मेरा स्ट्रेस बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है, ठीक। खैर ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ रिलेट करने के लिए, ये होता है, ऐसा सभी के साथ होता है।